नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, साइको में हम लोगों ने फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, टेबल टेस्ट भी और वॉच टेस्ट यानी कि क्लॉक टेस्ट। लेकिन एक स्टूडेंट्स का डाउट है, देखिए जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ये भी टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, इनका डाउट आया भाई। तो अब एक्सप्लेनेशन इनको चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। तो कुछ भी नहीं, जहां से भी टेस्ट लगा रहे हैं, जिस भी जो हम लोग बैटरी टेस्ट कंप्लीट कर लिए, तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं फुल एक्सप्लेनेशन, अगर क्वेश्चन अच्छा है, सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, या फिर वही सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहे तो फिर दिक्कत है भाई। प्रैक्टिस अच्छे से करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज करेंगे आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका टेबल गिवन है, टेबल टेस्ट बेस पे ये आपका टेस्ट बैटरी टेस्ट है, आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का। ये आपका 5x5 का आपको टेबल दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि यदि पंक्ति 5 के अक्षरों को उलट दिया जाता है तो, देखिए ये ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट दे रखा है, उलट दिया जाता है यहाँ पे लिखा गया है। और मैंने आपको क्या बताया था, उल्टे क्रम में। देखिए वही सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ये मैंने जो आपको यहाँ पे कंसेप्ट दिया था। देखिए उल्टे क्रम पे लिखने पे क्या होगा, कॉलम 4 या पंक्ति 5, ठीक है। तो अगर देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भाई मेरी क्लासेस अच्छे से करिए, कोई क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज का नहीं छूटेगा। और बाकी फिर आप मेरे को व्हाट्सअप करिए ना, ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, आपका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से। यदि पंक्ति 5, तो पंक्ति 5 क्या है भाई, ये है पंक्ति 5 आपका, यानी इस पंक्ति पर ये बात की जा रही है, ठीक है। इस पंक्ति 5 के जो अक्षर हैं, जो लेटर है, उसको उल्टे क्रम में आपको लिखना है। और उल्टे क्रम में अगर आप लिख दिए हैं तो पूछा गया है कि सबसे छोटे मार्ग से, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटे मार्ग, इसका कंसेप्ट मैंने नहीं दिया था इसलिए मैं क्वेश्चन लिया। देखिए ये आपका पॉइंट है, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, आपका एंड पॉइंट है। अब देखिए इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट में मैं जा रहा हूं, आपको मैं 3 रास्ते दिखला रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, एक ये रास्ता रहा हमारा जाने का, नेक्स्ट एक रास्ता हमारे पास ये है, ठीक है, ये दूसरा रास्ता हो गया, और तीसरा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं ये, ठीक। अब बताइएगा कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी कि छोटा मार्ग होगा, बताइए। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपको डायगोनली मैंने खींचा यही पाथ जो रास्ता होगा छोटा होगा, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट यही होगा, है ना जी। क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट यही होगा। तो जब भी बात हो जाए क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट पाथ की, यानी कि छोटे मार्ग की, तो हमेशा आपके माइंड में एक तो पहले बैठ जाना चाहिए कि डायगोनली जो भी चीज़ें होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। जैसे नहीं, आप घरों में भी, कॉलोनी में देखते हैं, यहाँ से यहाँ जाना रहता है, तो ये रास्ता आपके लिए बना हुआ, लेकिन बीच से ही आप लोग गली होते हुए इस तरह से इसमें पहुंच जाते हैं, समय कम लगता है, तेल कम लगता है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा डायगोनली या टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, तो टेढ़ा मेढ़ा यानी डायगोनली विकर्ण की बातें आपके माइंड में चलनी चाहिए। पहला कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है भाई। अब आगे आइए, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आगे बोला गया है क्या, पंक्ति 5 के अक्षर को सबसे पहले उल्टे क्रम में, अच्छा चलिए उल्टे क्रम का मैं कंसेप्ट आपको फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। उल्टे क्रम मतलब क्या है, ये जो आपका ए है, ये आपका ए यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा आपका ए, और यहाँ आ जाएगा आपका ई। ये सी जो है आपका यहाँ आ जाएगा, और ये सी जो है आपका यहाँ आ जाएगा, और ई वहीं का वहीं रह जाएगा। तो भाई सबसे मजे वाली बात है कि सी और सी यहाँ पे है, तो भाई वहीं, यानी कि अगर पंक्ति 5 को अगर आप उल्टे क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए रो 5 को अगर उल्टे क्रम में आप लिखेंगे तो ये ए क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, और ये ई यहाँ आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट आपका कॉलम में ई आ गया, ये सी यहाँ चला गया, ये सी यहाँ आ गया, तो सी सी ही रह जाएगा, और ये ई तो भाई वहीं का वहीं रहेगा। यहाँ पे ये सी आया है, और यहाँ पे कौन आया है, ए आया, यानी उल्टे क्रम का ये अक्षर हो गया रो 5 का, ठीक है। ठीक है, ये उल्टे क्रम में लिखने का मैंने तरीका यहाँ पे बतलाया भाई। चलिए उल्टे क्रम में आपने लिख दिया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो सबसे छोटे मार्ग से, सबसे छोटा मार्ग से, तो डायगोनली एक तो आपके माइंड में चलना चाहिए, आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि भाई हम जो भी रास्ते चूज करेंगे वो छोटा रास्ता होना चाहिए, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ तो होनी चाहिए। चलिए रिवर्स ऑर्डर, इंग्लिश वाले भाई मैंने बता रखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने क्लास ली भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ क्लासेस चल रही है साइको की, जरूर करिएगा। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट पूरा कंप्लीट है। तो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे बात हो रही है। अब आगे पढ़िएगा, सबसे छोटे मार्ग से नीचली, नीचे, सबसे नीचे यानी कि डाउन, ठीक है, सबसे नीचे कहाँ भाई, बाईं। अब एक बात बताई, मैंने आपको बताया था कि ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये जो आपका है ये राइट साइड हो जाएगा ये आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल नहीं है। अब एक बात बतलाइए भाई, ये क्या है, ऊपर वाला
ये क्या है अपर है, ये क्या होगा नीचे, नीचे तो नीचे ये है, ये भी नीचे है, लेकिन निचले क्या है भाई बाई, यानी कि ये बाई, यानी कि सबसे नीचे आइएगा तो ये बाई, यानी कि यहाँ पे ए लेटर, यानी रो 5 का ए लेटर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या ए लेटर होगा, नहीं, यहाँ पे कौन सा लेटर होगा, तो भाई यहाँ पे ई लेटर होगा, क्योंकि हमने रिवर्स इसको किया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया। ठीक है, अभी आएंगे वहां पे सब कुछ आएंगे। अभी आपको समझ में आया कि हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपको यहाँ पे बोला है क्या कि निचले बाएं, तो निचले बाएं तो भाई सबसे नीचे में बायां में कौन सा लेटर है, यही ना, सबसे नीचे में कौन है, यही है, बाएं साइड भी यही है, बिल्कुल। उसके बाद आपको यहाँ से क्या बोला है, बाईं ओर से ऊपर जाना है, ऊपर चलना भाई, ऊपर चलना है आपको, ठीक है, ऊपर चलना है, ऊपर चलना है, लेकिन किधर जाना है, दाईं साइड, यानी कि भाई राइट साइड ये है और ये भी आपका राइट साइड है, लेकिन ये राइट साइड तो भाई सबसे नीचे है, ये ऊपर, यानी कि यहाँ पे आपको आना है, यानी कि ये वाला लेटर राइट साइड का सबसे ऊपर लेटर यही है, यहाँ पे आपको आना है, ई के पास आना है। अब इस ई के पास आने के लिए आपको क्या करना है, छोटा मार्ग है ना, देखिए नीचे से बाएं, नीचे बाएं से आपको कहाँ जाना, ऊपर दाएं जाना, ऊपर में दाएं, यानी कि इस अक्षर के पास जाना है, किस अक्षर की न्यूनतम आवृत्ति है, यानी यहाँ पे जाना है। तो भाई आप देखिए कैसे यहाँ पे जाएंगे, पहले इसको देखिए, एक तो आप ऐसे जाइएगा, ठीक है, दूसरा आप ऐसे जाइएगा, और तीसरा रास्ता है आपके पास ऐसे जाने का, ठीक है, ऐसा ही जाइएगा, बताइए ऐसा ही जाइएगा ना, डायगोनली जाइएगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका यही, यानी यही डायगोनली आप जाइएगा। चलिए इस पाथ को हटा लीजिए, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए यहाँ तक तो हम आ जाएंगे भाई, यहाँ तक हम ई के पास आ गए, शॉर्टेस्ट पाथ होते हुए आ गए, ठीक है, यानी ए से आप यहाँ पे आ गए हैं ई के पास। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है जाने पर, ठीक है, ई पर पहुंचने पर किस अक्षर की न्यूनतम आवृत्ति है, किस अक्षर की न्यूनतम आवृत्ति है भैया, हमें ये बताइए। यानी इसका मतलब समझ में आ रहे हैं, इसमें पूछा गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यानी कि न्यूनतम आवृत्ति मतलब कि रिपीटेशन किस शब्द का, सॉरी किस अक्षर का सबसे कम है। तो अब एक बात बताइए, ये क्या आपका ए है, नहीं, यहाँ पे क्या है आपका, ये बताइएगा, यहाँ पे आपका है ई, यहाँ पे क्या है आपका ई है, यहाँ पे क्या है, कौन सा लेटर है भाई, यहाँ पे आपका लेटर है ई। क्यों है ई, ये ई यहाँ पे आएगा उल्टे क्रम में और ए यहाँ पे आपका चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाइएगा, कॉपी पेन या फिर आपके कंप्यूटर में तो लिखना नहीं आपको, यानी आप यहाँ पे है भाई ई है, यानी यहाँ पे क्या आपके पास ई है, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पे कौन सा लेटर है, ए है, यहाँ पे कौन सा लेटर है, बी है, यहाँ पे कौन सा ए है, तो देखिए ए कितने बार आ गया, 2 बार आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या ई है, और यहाँ पे भी क्या है, तो ई है ना, यहाँ पे भी क्या है, तो ई है, तो ई कितने बार आ गया है, 2 बार आया, देखिए एक ये यहाँ पे ई है, एक यहाँ पे ई है, ठीक है। ए कितने बार आया है, 2 बार आया, ए कितने बार आ गया सर, 2 बार आ गया है, ठीक है। और बी कितने बार आया, तो बी एक ही बार आया, यानी मिनिमम रिपीटेशन सबसे अक्षर की न्यूनतम आवृत्ति किसकी है, तो बी की है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे मेनली आपको देखिए 2-4 चीजें, देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको क्या आपको देखना चाहा, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना चाहा एग्जामिनर ने, मुझे नहीं पता भाई किसकी टेस्ट सीरीज की क्वेश्चन, ना मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ चीज़ों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बस अच्छा क्वेश्चन है, आपको बनाना चाहिए, बस मैं यही काम कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला एक चीज़ आपको ये चेक करना है कि उल्टा क्रम करते वक्त आपके माइंड में यहाँ पे जो लेटर है वो आप ए ना याद करके आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे ई है। अगर आप यहाँ पे ए ले लेते साहब, ठीक है, अगर आप ए लेकर के ही चलते, ए यहाँ पे बी, ए और ई यहाँ आते, तो आप देखते क्या कि भाई यहाँ पे देखते ए 3 बार है और बी 1 बार है, ई 1 बार है, तो भाई न्यूनतम आवृत्ति बी और ई दोनों है सबसे कम बार, तो भाई आप यहाँ से नन ऑफ दिस या फिर एक से अधिक आंसर टिक कर देते, ऑप्शन में ये भी हो सकता था, मुझे नहीं पता क्योंकि ऑप्शन कटिंग है यहाँ पे। तो ये तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई उल्टे क्रम में हम लिख रहे हैं, तो ये पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई उल्टे क्रम में किया है हम लोग। फिर सबसे छोटा मार्ग ये माइंड में रखना था, और निचला बाएं मतलब कि भाई सबसे नीचे, तो देखिए नीचे क्या है आपका, रो 5 का ही अक्षर है, यही नीचे में है, लेकिन नीचे में ये क्या दायां साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड बायां साइड, तो सबसे नीचे में बाएं में कौन है, यही लेटर है, ठीक है, यही लेटर है ना जी, कौन सा ई है ना, ये पंक्ति 5 का ई लेटर है, यही है। और यहाँ से आपको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, और ऊपर में राइट साइड जाना, तो ऊपर में राइट साइड का लेटर कौन है, यही है, तो यहाँ से आप कैसे जाइएगा, शॉर्टेस्ट पाथ यही पाथ होगा, और आपने यहाँ से चीज़ों को निकाल लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे देखना है कितने स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं टिपिकल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। मैं क्लॉक से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपको क्लॉक का क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए क्लॉक वाले को मैं खोल लेता हूँ, चलिए इस क्लॉक ये फिगर को देखिएगा ध्यानपूर्वक, देखिए
मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आपको बोला गया है क्या, दक्षिण से यानी कि साउथ से, ठीक है। साउथ से आपको जाना है नॉर्थ, ठीक है, साउथ से आपको जाना है नॉर्थ। और मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोला, मैंने बस इतना बोला कि आपको साउथ से नॉर्थ जाना है पश्चिम होते हुए, ठीक है। आपको साउथ से नॉर्थ जाना है पश्चिम होते हुए। तो आप हमें ये बताइए कि आप जब साउथ से नॉर्थ गए पश्चिम होते हुए, तो बीच में स्थित जो अक्षर है, ठीक है, बीच में जो स्थित अक्षर है उसके ठीक पहले कौन सा अक्षर है, या फिर ठीक उसके पहले जो नंबर है उस नंबर का आप हमें आंसर देके बताइएगा। क्या है क्वेश्चन, नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से सुनिए। हमने ये कहा कि आप साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ साउथ में खड़े हैं, आप नॉर्थ में जा रहे हैं। तो भाई आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, मुझे नहीं पता कैसे आपको जाना है, मैं आपको नहीं बताया हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपको बता रहा हूँ साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं आप पश्चिम होते हुए, वेस्ट होते हुए। तो जब आप साउथ से वेस्ट होते हुए नॉर्थ पहुँच रहे हैं, तो जो बीच का जो लेटर है, ठीक है, उस लेटर के ठीक पहले, ठीक है, पूर्ववर्ती कौन सी संख्या है, ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस फिगर में देख करके बताइए, इस क्लॉक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।